बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी वनीला पेस्ट्रीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हम बिना ओवन के बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी वनीला पेस्ट्रीज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वनीला स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी 4 अदद अंडे, 2 बाउल लूँगी। एक बाउल के अंदर अंडों की सफ़ेदी शामिल करेंगे और दूसरे के अंदर अंडों की जर्दी। इस तरह से जर्दी और सफ़ेदी को दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं चारों अंडों को बाउल के अंदर तोड़ के इसकी सफ़ेदी और जर्दी को अलग-अलग कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने चारों अंडों की सफ़ेदी और जर्दी अलग-अलग कर ली है। अब मैं जर्दी वाले पार्ट यानी कि एग योल्क पार्ट को अलग कर दूंगी। एग वाइट को हम अच्छे से बीट करेंगे। इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से इसे बीट करूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको विस्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। इसे मज़ीद हम फ्लफ़ी करेंगे, एक क्रीमी सा टेक्सचर आने तक इसे बीट करेंगे। 4 से 5 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब बीटर को कर दूंगी ऑफ। अब बारी आती है चीनी डालने की। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी, आधा कप से थोड़ी सी कम, 2 चम्मच कम मेरे पास चीनी है। थोड़ी थोड़ी कर डालेंगे, एकदम सारी नहीं डालेंगे। थोड़ी सी डालकर अच्छे से बीट करेंगे, फिर थोड़ी सी डालेंगे, फिर बीट करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी कर मैं चीनी डालूंगी। मैं इसे 4 पोर्शंस में डालूंगी। आप चाहें तो इसको 3 पोर्शंस में भी डाल सकते हैं, पर एकदम इकट्ठी नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी कर डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीनी मैंने डाल दी है और अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद बीट करूँगी ताकि ये और ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी क्रीमी हो चुकी है। इस कंडीशन में आके मैं बीटर को कर दूँगी ऑफ और इसे कर दूँगी साइड पर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एग योक्स यानी कि अंडे की जर्दी जो हमने सेपरेट की थी वो डालना शुरू करेंगे। उसको भी मैं एकदम नहीं डालूंगी, उसको भी 2 से 3 पोर्शंस में डालूंगी। इस तरह से थोड़ी सी डालूंगी, बीट करूंगी, फिर थोड़ी सी डालूंगी और बीट करूंगी और फिर सारी डालकर अच्छे से बीट कर लेंगे। सारी एग योक मैंने डाल दी है। अब अच्छे से इसको बीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से बीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बीटर को कर दूंगी ऑफ और इसको इसके अंदर से निकाल दूंगी। अब मैं स्पैचुला का यूज़ करते हुए इस सारे मिक्सचर को मिक्स करूँगी। इस तरह से अच्छे से इसको हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करूँगी। सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजरिंग कप के मेजरमेंट से ले रही हूँ। अब अच्छे से इसको बीट करूँगी इस तरह से। माशाल्लाह से कितना क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप छना हुआ मैदा। 1 कप से 2 चम्मच कम मैदा है ये, यानी कि 2/3 कप के बराबर है। अच्छे से सारा मैदा इसके अंदर शामिल कर दूंगी। शामिल करूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास था नहीं। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। डालकर अच्छे से बीट करेंगे, ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा बीटर ऑन करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा बीट करेंगे तो आपका फ्लफ़ी सा केक नहीं बनेगा। हल्का सा बीट करके बीटर को ऑफ करके साइड पे कर दूंगी। अब स्पैचुला की मदद से इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा स्पॉन्ज बनकर रेडी होगा अगर आप भी इसी तरह फॉलो करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एक रिबन की पट्टी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। इसी तरह की आपकी भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मिक्सचर की। तो अब इसको करूँगी साइड पर। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड लोफ मोल्ड। इसको अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी। अच्छे से आपने दरमियान से, साइड से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है। आपके पास कोई सा भी मोल्ड हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर लगाऊंगी बटर पेपर। इस तरह से अच्छे से बटर पेपर को लगा दूँगी नीचे। अब फिर से ऑयल की मदद से इसको ग्रीस करेंगे बटर पेपर को भी और साइड से फिर से ग्रीस कर देंगे। तो हमारा केक मोल्ड अच्छे से रेडी हो चुका है। अब सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने सारे मिक्सचर को अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर देना है। सारा बैटर डालने के बाद इस तरह से इसको टैप टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल आएँ। इस तरह से आपने हल्का हल्का टैप करना है इसको। पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से इस मोल्ड को और ऊपर से कवर कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा वनीला स्पॉन्ज केक बनकर रेडी हो जाएगा। अच्छे से इसको कवर कर देंगे। 35 से 40 मिनट इसको बेक होने के लिए छोड़ दूंगी।
केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा वनीला स्पॉन्ज केक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। मैं एक टूथपिक की मदद से इसको चेक करूंगी। इस तरह से आपने अंदर की तरफ डिप करना है। अगर टूथपिक साफ़ निकले तो इसका मतलब है आपका केक रेडी है, अगर नहीं तो आप इसको थोड़ी देर और बेक कर लें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। मैंने इसको पतीले से निकाल लिया है। अब मैं इसे करूँगी डीमोल्ड। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से अच्छे से साइड से सेपरेट करेंगे। इस तरह से आपने साइड से सेपरेट कर लेना है। अब इस तरह से इस मोल्ड को पलट दूँगी और इसको थोड़ा सा टैप टैप करूँगी तो ईज़िली आप देखेंगे कि आपका केक निकल कर बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा केक कितने आराम से निकल कर आ चुका है। अब मैं इसके बटर पेपर को इस तरह से रिमूव करूँगी। आराम से बटर पेपर भी ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बटर पेपर कितने आराम से रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी सा हमारा वनीला स्पॉन्ज केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूंगी। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम को विप कर लेंगे। आधा कप क्रीम लेकर अच्छे से बीटर की मदद से इसे विप करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको विप करना है। 5 से 6 मिनट अच्छे से आपने विप करना है। बहुत ही मज़ेदार सी विपिंग क्रीम भी अच्छे से विप हो जाएगी। आपने किसी अच्छे से ब्रांड की विपिंग क्रीम को यूज़ करना है। 5 से 6 मिनट विप करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्रीम अच्छे से विप हुई है कि नहीं। आपने इस तरह से बाउल को उल्टा करना है। अगर क्रीम नहीं गिर रही, बिल्कुल अपनी पोजीशन पर ही है, तो इसका मतलब आपकी क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है। इसको साइड पे कर देंगे। शुगर सिरप तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर लूँगी 1 खाने का चम्मच चीनी और साथ लूँगी थोड़ा सा दूध। दूध में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये शुगर सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पानी में भी बना सकते हैं। दूध की जगह पानी शामिल कर दें और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें तो शुगर सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस शुगर सिरप को करूँगी साइड पर। वनीला स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो चुका है। एक नाइफ़ का यूज़ करते हुए इसे मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। इस तरह से हल्का हल्का नाइफ़ को मूव कराते हुए केक की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजीली कटिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक लेयर मैंने कितनी इजीली कट कर ली है। इसी तरह से बाकी की लेयर्स को भी कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि तीनों लेयर्स को अच्छे से मैंने कट कर लिया है। एक लेयर को रखेंगे, इसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक करेंगे। जो शुगर सिरप हमने रेडी किया था उसी शुगर सिरप से अच्छे से इसे सोक करेंगे। इस तरह से आराम आराम से ब्रश की मदद से अच्छे से इसको सोक कर लेंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम। इस तरह से व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। मैं स्क्रैपर का यूज़ करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इस तरह से दूसरी लेयर को इसके ऊपर रखूँगी। इस तरह से आपने आराम से लेयर को रख देना है और अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी शुगर सिरप जो हमने रेडी किया था। इस तरह से अच्छे से इसको शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अब फिर से व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर तीसरी वाली लेयर रखेंगे। इस तरह से तीसरी वाली लेयर को भी इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी फिर से शुगर सिरप से अच्छे से इसको सोक कर लेंगे। अब फिर से इसके ऊपर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम लगाकर अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। एक स्क्रैपर की मदद से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अब साइड्स पर भी अच्छे से क्रीम लगाकर सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केक को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब मैं इसकी साइड्स को सेपरेट कर दूंगी। इस तरह से एक नाइफ़ की मदद से दोनों साइड्स को सेपरेट कर दूंगी। दोनों साइड्स को अच्छे से सेपरेट कर दिया है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी क्रश की हुई डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से क्रश की हुई चॉकलेट इसके ऊपर डाल दूंगी। सारे केक के ऊपर इस तरह से चॉकलेट को फैला दूंगी। अब एक नाइफ़ का यूज़ करते हुए इसे 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी। इस तरह से 5 इक्वल पोर्शंस में इसे डिवाइड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूंगी। व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ा सा पिंक फूड कलर डालकर इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी। मैं यहाँ पर 1M नोज़ल का यूज़ करते हुए इस तरह से स्टार से बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी वनीला पेस्ट्रीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। मैं इसको एक ब्लैक ट्रे के अंदर सर्व करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी पेस्ट्रीज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये पेस्ट्रीज़ की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी हैं। आपको मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट सी हमारी पेस्ट्रीज़ बनकर रेडी हुई हैं। आप भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।